बाहर तक अपनी करिश्माई शख्सियत के लिए जाना जाता था। वो खिलाड़ी जिसने अपने दमखम पर न जाने कितने इतिहास रचे, वो खिलाड़ी जो बॉल ऑफ द सेंचुरी मारता था, जिसने कहा था कि मुझे खुद अंदाजा नहीं था कि 90 डिग्री इस तरह से बॉल स्पिन कर सकती है। शेन वॉर्न नहीं रहे। 52 साल की उम्र, यकीन करना बहुत मुश्किल। एक ऐसा करिश्माई खिलाड़ी जिसकी स्पिनिंग, जिसकी खेल पर कोई उंगली नहीं उठा सकता था। थाईलैंड में उनका निधन हो गया है और भारत में उनके चाहने वाले अनेकों थे। मुझे लगता है भारत में जितने भी क्रिकेट के चाहने वाले थे, वो शेन वॉर्न के चाहने वाले जरूर होंगे। विक्रांत गुप्ता हमारे सहयोगी हमारे साथ स्टूडियो में जुड़ गए हैं। और विक्रांत, आज मतलब एक के बाद एक खबरें आ रही थी, हम लोग इलेक्शन से लेकर युद्ध की खबरें, लेकिन इन सब के बीच सबसे भारी ये खबर सुनाई दे रही है। ऑस्ट्रेलिया क्रिकेट के लिए, विश्व क्रिकेट के लिए मुझे लगता है आज बहुत बड़ा दिन, दुखद दिन, क्योंकि आज सुबह एक और दिग्गज ऑस्ट्रेलियाई रॉडनी मार्श का निधन हुआ। 12 घंटे पहले शेन वॉर्न ने ट्वीट किया था उनके लिए, और आज इस वक्त आधा घंटा पहले जो खबर आई है कि शेन वॉर्न हमारे बीच नहीं है। शेन वॉर्न से अंजना इंसिडेंटली तकरीबन 5 दिन पहले मेरी फ़ोन पर बात हुई थी। शेन वॉर्न, आपको याद होगा, आज तक पर कई कॉन्क्लेव्स में हमारे साथ आए, और जो खबर आई है वो ये है कि वो थाईलैंड में थे, अपने विला में थे, और उनको शायद हार्ट अटैक हुआ है। रिस्पॉन्ड नहीं किया, मेडिकल स्टाफ आया, उनको रिवाइव करने की कोशिश की गई, लेकिन वो रिवाइव नहीं हो पाई। ये अभी अभी शेन वॉर्न की मैनेजमेंट ने ऐलान किया है। यानी कि 52 साल की उम्र में वो खिलाड़ी जिसे हॉलीवुड कहा जाता था, क्योंकि शेन वॉर्न न सिर्फ स्पिनर थे बल्कि शेन वॉर्न की थिएट्रिक्स होते थे, वो क्रिकेट के मैदान में लोगों को लेकर आए, और आज वो हमारे बीच नहीं है। और जो क्रिकेट के प्रेमी थे या फिर क्रिकेट के जो शौकीन थे, वो जानते होंगे कि शेन वॉर्न का रुतबा विश्व क्रिकेट में क्या था। लेकिन जो खबर फिलहाल, जैसे अंजना ने कहा, वो ये है, आधा घंटा पहले, तकरीबन आधा घंटा पहले जो ऑस्ट्रेलिया से खबर आई है कि शेन वॉर्न का थाईलैंड में निधन हुआ है। 52 साल की उम्र में अपने विला में थे, वहां पर छुट्टी मना रहे थे, अपने विला में थे, शायद अकेले थे या किसी के साथ थे, इस बात का भी डिटेल ज्यादा नहीं आई है। लेकिन अंजना, उनको हार्ट अटैक हुआ है और उन्होंने रिस्पॉन्ड नहीं किया। मेडिकल स्टाफ आया और उन्होंने रिस्पॉन्ड नहीं किया। और जैसे अभी आप देख भी रहे थे, कई दिग्गज हमारे साथ जुड़ेंगे भारतीय क्रिकेट से, विश्व क्रिकेट से, लेकिन ऑलरेडी शोक संदेश आने शुरू हो गए। वीरेंद्र सहवाग, जिन्होंने शेन वॉर्न के खिलाफ काफी क्रिकेट खेली है, उन्होंने कहा कि मैं यकीन नहीं कर पा रहा। लक्ष्मण, जिनका शेन वॉर्न के साथ लड़ाई इतनी मशहूर होती थी, वो भी कह रहे हैं कि मुझे यकीन नहीं हो रहा। एक के बाद एक ऐसे गेंदें उनकी आपको हम दिखा रहे हैं जिसमें बल्लेबाज भी समझ नहीं पाता था। बॉल ऑफ द सेंचुरी, ऐसी ही गेंदों को उनके कहा जाता था, जो सामने से आकर मतलब बैट्समैन भी हैरान रह जाता था। विक्रांत, मैंने कहा ना, इनका निकनेम था हॉलीवुड, थे, इनका नाम था हॉलीवुड। और जिस बॉल ऑफ द सेंचुरी की आप बात कर रहे हैं, वो उन्होंने 1993 में पहला बॉल एशेज में फेंका अपना, मतलब एशेज सीरीज जो इंग्लैंड और ऑस्ट्रेलिया की होती है, उसमें पहला गेंद जो उन्होंने फेंका था ओल्ड ट्रैफर्ड में माइकल स्लेटर को, लेग स्टंप पे पिच किया, ऑफ स्टंप उड़ाकर ले गया, और उसके बाद से शेन वॉर्न को रोक नहीं पाया। अंजना, इंसिडेंटली उन्होंने जो अपने टेस्ट करियर का आगाज किया था, भारत के खिलाफ किया था। सिडनी टेस्ट मैच था 1992 में, और वो टेस्ट मैच जिसमें सचिन तेंदुलकर ने वहां जाकर 100 बनाया था, और दुनिया ने कहा वाह यार सचिन आया, लेकिन दुनिया को यह नहीं पता था उस दिन कि शेन वॉर्न भी आ गया है। ये बॉल ऑफ द सेंचुरी नहीं है, ये पैट सिमकॉक्स का विकेट है, लेकिन बॉल ऑफ द सेंचुरी उन्होंने फेंकी थी माइकल स्लेटर को। वो कई बार पहुंचे, लेकिन 93 का उनका वो ये तो हर चौथी गेंद बॉल ऑफ द सेंचुरी ही होती थी। बहुत बड़े खिलाड़ी थे। और 90 के दशक में अनिल कुंबले, मुथैया मुरलीधरन, शेन वॉर्न, ये तीनों ऐसे स्पिनर्स थे जिन्होंने अपने अपने मुल्क के लिए ही और क्रिकेट के लिए भी, क्योंकि आर्ट ऑफ स्पिन बॉलिंग को इन्होंने रिवाइव किया। विक्रांत, अक्रॉस बॉर्डर शेन वॉर्न के इंडिया में चाहने वाले इतने सारे लोग हैं, मतलब यकीन करना मुश्किल है। यकीन नहीं हो रहा, क्योंकि ये फिलहाल, जैसे मैंने कहा, ये शॉकिंग खबर है। और अंजना, सुनील गावस्कर और हरभजन सिंह दोनों मेहमान हमारे साथ हैं। इंसिडेंटली अभी मेरी बात हुई 2 मिनट पहले, सनी भाई, आपको भी 5 मिनट पहले पता चला, आप यकीन कर पा रहे हैं कि शेन वॉर्न हमारे बीच नहीं है? आपने तो उनके साथ बहुत ज्यादा कमेंट्री की है, बहुत वक्त बिताया उनके साथ। जी हाँ, बिल्कुल, एकदम शॉकिंग न्यूज है, शॉकिंग खबर है ये, क्योंकि देखिए 52 साल की उम्र में ये कोई किसी के बारे में सोच भी नहीं सकता, पर जबरदस्त शॉक लगा है।
मतलब पिछले 2 दिनों में ऑस्ट्रेलियन क्रिकेट के लिए, वर्ल्ड क्रिकेट के लिए बड़ी बुरी खबरें हुई है। एक तो रॉडनी मार्श वो कल गुजर गए, और अब शेन वॉर्न। तो ये पिछले 2 दिन वर्ल्ड क्रिकेट और क्रिकेटिंग कम्युनिटी के लिए, क्रिकेटिंग फ्रेटर्निटी के लिए बहुत बहुत खराब दिन है। हरभजन, वी लव्ड हिम, वी हेटेड हिम, वी लव टू हेट, मतलब एक ऐसी शख्सियत जो कि बहुत अपनी करिश्मा के लिए जाने जाते थे, उनकी बॉलिंग को लेकर जो सामने बैट्समैन होता था सहम जाता था। आप कैसे याद करेंगे? आपके लिए ये खबर कितनी भारी पड़ी, कितना मुश्किल था यकीन करना? माफ करना, नहीं, अंजना आपसे जानना चाह रही थी कि ये खबर आपके लिए पर्सनली क्या लेकर आई है, किस तरह से? ये मैं एकदम हिल गया जब मुझे मेरी वाइफ ने बताया कि शेन वॉर्न इज नो मोर। मैं अभी भी उस टर्म पे नहीं आ पा रहा हूँ, और इट्स अ वेरी वेरी सैड न्यूज़ कि एक ऐसा खिलाड़ी जो मतलब जिसने राजाओं की तरह राज किया गेम के ऊपर और अपनी कला से लोगों के दिल जीते। ये मेरे एक पर्सनल तौर पे मैं कहना चाहता हूँ कि ये मेरे हीरो थे, जिनका पोस्टर मेरे घर में लगा होता था। और एक ऐसे शख्स जो मतलब जब मिलते थे बहुत खुले दिल से, बहुत दिलदार आदमी थे। और मैं अभी भी ये मानने को तैयार नहीं हूँ कि ही इज नो मोर। इतना जिंदा दिल आदमी और इतना बड़ा खिलाड़ी ऐसे ही एकदम से दुनिया को छोड़ के चले जाए, मैं पता नहीं, मेरे यकीन नहीं हो रहा। और आई डोंट नो, बहुत ये मुश्किल है हम सब के लिए ये मानना कि ही इज नो मोर। अगर आप देखें, उन्होंने कल परसों एक ट्वीट किया था, मैं वो ट्वीट आपको दिखाता हूं। अंजना, आप भी थोड़ा सा हैरान होंगी शायद। शेन वॉर्न का एक जो लास्ट ट्वीट था वो उन्होंने ऑफ कोर्स रॉडनी मार्श के बारे में किया था कि मतलब सैड टू हियर द न्यूज़ दैट रॉडनी मार्श। उन्होंने कल एक और ट्वीट किया था, वो वहां पे क्रिकेट मैदान को लेकर किया था। और उन्होंने 4 दिन पहले एक ट्वीट किया था, अगर मैं ये दिखाऊं, उन्होंने कहा द ऑपरेशन स्ट्रेट हैज स्टार्टेड 10 days एंड द गोल बाय जुलाई इज टू गेट बैक टू दिस शेप फ्रॉम अ फ्यू ईयर्स अगो। उन्होंने एक ये तस्वीर अपनी ट्वीट की है, अगर आप ये दिखा पाएं। ये तस्वीर उन्होंने ट्वीट की थी, अपनी पुरानी तस्वीर, और उन्होंने कहा था कि मैंने ऑपरेशन स्ट्रेट एज इन वजन कम करना शुरू कर दिया है और जुलाई तक मैं दोबारा इस शेप में आ जाऊंगा। तो कई सारे सवाल हैं कि उनको जो हार्ट अटैक हुआ उसकी वजह क्या हो सकती है, लेकिन खबर यही है कि थाईलैंड में थे, अपने विला में थे और अकेले थे। कई सारे आज की पीढ़ी के स्टार्स हैं। हरभजन कह रहे हैं गावस्कर जी की, हरभजन ने अपने घर पे उनके पोस्टर्स लगाए हुए हैं। आप कैसे आज किस तरह से याद करेंगे? जैसे आप अब शेन को याद करते हैं तो आपको क्या कुछ याद आता है? क्योंकि जितना वो अच्छे क्रिकेटर थे उतना ही अपनी जिंदा दिली के लिए भी जाने जाते थे, गावस्कर जी। जी हाँ, बिल्कुल। मतलब आप कहते हैं ना कि लिव लाइफ किंग साइज, वो बिल्कुल वैसा। शेन वॉर्न के बारे में आप ये कह सकते थे, वो क्रिकेट खेलते थे, शाम को लोगों से मिलना बहुत पसंद करते थे, और अगर किसी के साथ डिनर के लिए जाना है, पार्टी करनी है, तो उसके लिए वो हमेशा तैयार होते थे। और ये जिंदा दिली के लिए तो वो जाने जाते थे। और क्रिकेट के मैदान पर एक उनके पास एक फॉरवर्ड थिंकिंग थी, एग्रेसिव एक नेचर थी। लेग स्पिन बॉलर बहुत कम ऐसे एग्रेसिव होते हैं, फास्ट बॉलर एग्रेसिव होते हैं, पर वो लेग स्पिनर के लिए काफी एग्रेसिव थे कि वो जैसे कि फास्ट बॉलर एग्रेसिव होता है, उस तरह की उनकी ये होती थी कि विकेट लेनी है मुझे। तो मैं तो उनको उनके खिलाफ खेला नहीं, पर जितना भी उनको देखा, मुझे ये पता था कि वो एक महान महान गेंदबाज थे। चलिए, आपकी लास्ट मुलाकात उनसे कब हुई, आपको याद है कुछ? मेरी लास्ट मुलाकात उनसे हुई थी 1.5 साल पहले, अपने दुबई में। और उसके बाद में अभी लास्ट ईयर ऑस्ट्रेलिया में जब हम थे, तो हमारा स्टूडियो एक ही था, फॉक्स स्पोर्ट्स का एक स्टूडियो और हमारा मतलब चैनल 7 का स्टूडियो एक ही था। तो वहां पे हम बाहर मिले थे और वहां पे कुछ ऐसी बातें हुई थी, और वो काफी खुश थे कि भारतीय टीम अच्छा प्रदर्शन कर रही थी, क्योंकि वो उस वक्त उनका और ऑस्ट्रेलियन क्रिकेट के जो कुछ 2-4 खिलाड़ी थे, उनके बीच में कुछ चल रहा था।
और तो इसी की वजह से शायद वो खुश थे कि भारतीय टीम इतना अच्छा प्रदर्शन कर रही थी और वो लास्ट ईयर के टूर में। हरभजन, आप उनसे कब आखिरी बार मिले? क्योंकि आप तो क्रिकेट अपनी ज्यादा उनके साथ ही खेले हैं, और जैसे आपने कहा यू वुड लुक फॉरवर्ड टू हिम। मुथैया मुरलीधरन, शेन वॉन, अनिल कुंबले, हरभजन सिंह, ये चौकड़ी थी आपकी 90s और मिलेनियम में। देखिए, मैं उनके साथ काफी क्रिकेट खेला हूँ, और जैसे मैंने कहा कि ही वाज वन ऑफ माय हीरो, जिनका पोस्टर मेरे रूम में हुआ करता था जब मैं बड़ा हो रहा था। और मैं लास्ट मेरी मुलाकात उनसे वर्ल्ड कप में हुई थी, जहां बहुत सारी हमारी आपस में बातें हुई, वार्तालाप की, क्रिकेट को लेकर के, जिंदगी को लेकर के। जो ऑस्ट्रेलिया और इंग्लैंड सेमीफाइनल मैच था, वहां मैं कमेंट्री कर रहा था, वो भी कमेंट्री कर रहे थे। इट वाज ऑलवेज नाइस ऑफ हिम टू ऑलवेज यूज्ड टू कम अप टू मी, या मैं उनके पास चला जाता था। बातें बहुत कुछ उनसे सीखने को मिलता था, क्रिकेट की हो या फिर कोई भी किसी तरीके की। बहुत ही बढ़िया इंसान थे और जिंदा दिल इंसान थे। मैं अभी भी उस टर्म पे नहीं आ रहा हूँ कि शेन वॉर्न नहीं है हम सबके बीच में। ये मेरे लिए मानना बहुत मुश्किल हो रहा है कि कैसे, अभी जैसे सनी सर भी कह रहे थे कि एक ही दिन में दो क्रिकेट के दिग्गज, बहुत बड़े दिग्गज, रॉडनी मार्श, अब शेन वॉर्न, इतने बड़े खिलाड़ी। मतलब कि जब एडिलेड में मैच होता था विक्रांत, मैं आपको बताना चाहता हूँ, तो आपको लंच या टी के बाद सिर्फ एक ही नाम सुनाई देता था क्राउड से, वो सिर्फ और सिर्फ वो शेन वॉर्न की जो वॉनी उस लिहाज की वो गूंज पूरे मैदान में आपको सुनने मिलती थी। वो जो फीलिंग है वो मैं सिर्फ और सिर्फ मैंने देखी है कि वो कैसे, मतलब रोंगटे खड़े हो जाते थे कि एक आदमी को देखने के लिए इतने लोग आए हुए हैं। ही वाज अ सुपरस्टार ऑफ द गेम एंड ग्रेट 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 कॉम्पिटिटर, और व्हाट अ ब्रिलियंट माइंड, इतना बड़ा माइंड कि जिसको शायद ऑस्ट्रेलिया की कप्तानी करनी चाहिए थी, और इतना बड़ा बॉलर की जिसने अपने दम पे ऑस्ट्रेलिया की टीम को बहुत सारे मैचेस जिताए, और उतना ही जिंदा दिल इंसान आज हमारे बीच में नहीं है। तो मैं I have no words. Honestly, it's a very sad, very sad news. देखिए, भाग्य की विडंबना है, उन पर एक डॉक्यूमेंट्री बनी है अंजना, और हॉलीवुड, जैसे मैंने कहा, ये डॉक्यूमेंट्री पिछले हफ्ते रिलीज हुई है शेन वॉर्न की गेंदबाजी पर, उनके करियर पर, उनकी शख्सियत पर, और ये डॉक्यूमेंट्री सिर्फ एक हफ्ता पहले रिलीज हुई है। तो अब इससे पहले भी कई विवादों में वो रहे हैं, सनी भाई, विवादों में बहुत रहे, लेकिन शेन वॉर्न ने कभी, कहते हैं ना, ही नेवर मिन्स्ड हिज वर्ड्स। जो कहना है मैं कहूंगा, अपने तरीके से कहूंगा। क्रिकेट भी वैसी खेली, और उसके बाद भले वो कमेंटेटर हो या आईपीएल की टीमों के साथ जुड़े हों, हमेशा अपनी टर्म्स पर। जी हाँ, बिल्कुल, वो दिल खुलास बात करते थे। वो कभी अपने अपने मन में कुछ नहीं रखते थे। जो उनको कहना था वो बिल्कुल सीधा कह देते थे। और खासकर क्रिकेट के बारे में उनके कुछ मतलब स्ट्रॉन्ग व्यूज थे क्रिकेट के बारे में, और वो होना भी कभी कभी जरूरी है, क्योंकि अगर आप फेंस पर बैठ के अगर बात करेंगे इधर का हाँ उधर की ना, तो फिर आप कहीं नहीं जाएंगे। तो वो एक ऐसे खिलाड़ी थे कि वो जानते थे कि क्रिकेट के लिए और क्रिकेट और किस तरह से अच्छा हो सकता है, बेहतर हो सकता है। ये खेल की बात कर रहा हूँ, और इसलिए वो बिल्कुल अपने मन में जो भी आता था वो बिंदास बोलते थे। और हम आपको दिखा रहे हैं उनका टेस्ट करियर विकेट। उन्होंने कुल 708 लिए, और बहुत सारे मैचेस में उन्होंने 35 से ज़्यादा मैचेस में 4 विकेट 5 विकेट ज़्यादा छटके थे। एक अलग अंदाज था उनका, और जिस तस्वीर का जिक्र कर रहे हैं विक्रांत, वो भी हमें दिखाना चाहिए, क्योंकि वो अपने फिटनेस को लेकर बीच बीच में ऐसा कई बार लगता था जैसे वेट पुट ऑन कर लिया है। उन्होंने कहा कि मैं वापस उस शेप को बिल्ड करना चाहता हूँ। 52 की उम्र में क्या कर रहे थे। वर्ल्ड कप 2003 में इनको डोपिंग के कारण बैन का सामना करना पड़ा था। इन्होंने डायरेटिक्स लिए थे, जिससे आप वजन कम करते हैं। ये तस्वीर अगर आप कैमरा जूम कर पाए, ये इन्होंने 4 दिन पहले एक ट्वीट किया था। ये पुरानी अपनी तस्वीर, इन्होंने कहा था कि मैं जी ऑपरेशन श्रेड शुरू कर चुका हूं, यानी कि वजन घटाने की प्रक्रिया शुरू कर चुका हूं, और जुलाई में एक बार फिर मेरा जो शरीर है वो इस तरह का होगा। ये शेन वॉर्न का ट्वीट था आज से ठीक 4 दिन पहले। उनका जो आखिरी ट्वीट था वो रॉडनी मार्श पर था, उन्होंने आज सुबह ही किया था। उन्होंने कहा था कि भाई एक दिग्गज रॉडनी मार्श चले गए हैं, एंड आज शाम होते होते देखिए शेन वॉर्न भी हमारे बीच नहीं है। ये तस्वीर, ये बड़ी आइकॉनिक तस्वीर, अंजना, अगर आप स्क्रीन पर देखें, सर डॉन ब्रैडमैन ने जो अपने 5 क्रिकेटर्स ऑफ द सेंचुरी चुने थे, उसमें शेन वॉर्न भी थे, उसमें तेंदुलकर भी थे।
और जहां तक मुझे याद पड़ता है शायद ये 1998 की तस्वीर है। ये वाली जी तस्वीर, ये इसको सर full डॉन screen भी हम का, लोग ये दिखा सर सकते डॉन का हैं। जन्मदिन था ऐतिहासिक। जी, और उनके घर पर शेन वॉर्न और सचिन तेंदुलकर इनवाइटेड थे और वो वहां पर उनको मिलने के लिए गए थे। शेन वॉर्न के बहुत बड़े फैन थे। उन्होंने सचिन के बारे में अपनी वाइफ को सर डॉन ने कहा था कि ही बैट्स लाइक मी, ही रिमाइंड्स मी ऑफ माय ओन गेम। तो इन दोनों को वो मौका मिला था। वो तस्वीर है लेकिन वो विजुअल्स भी शायद हमारे पास होंगे। और सर डॉन ब्रैडमैन बाहर आते हैं, उनको कार तक छोड़ते हैं। उसके बाद सचिन तेंदुलकर और शेन वॉर्न की दोस्ती 1998 में उस सीरीज में जब भारत ने ऑस्ट्रेलिया को यहां पर हराया था, जिसमें इंसिडेंटली हरभजन सिंह आपका डेब्यू भी हुआ था। उस सीरीज को हरभजन बिल्डअप किया जा रहा था। शेन वॉर्न पहली बार इंडिया आ रहे हैं, शेन वॉर्न वर्सेस सचिन, शेन वॉर्न वर्सेस सचिन। लेकिन शेन वॉर्न की वो एक्चुअली 4 महीने धुनाई बहुत हुई थी। करें तो उनसे बड़ा मुझे लगता नहीं है कि बॉलर प्रोड्यूस किया है किसी ने भी, जो अपने दम पे मैच जिताते हैं। और ये ऐसे एक शख्स थे, मतलब मैं जितना इनको जानने लगा था उतना ही इनसे और सीखने का मन करता था, क्योंकि ही हैड सच ब्रिलियंट माइंड कि जब इनसे मिलते थे कि हमेशा इनसे जब बात होती थी क्रिकेट की बात में, जैसे सनी सर ने भी कहा है कि बहुत ज्यादा इनका एक डिफरेंट पॉइंट ऑफ व्यू होता था कि वो समझते थे कि क्या आगे चल के एक बतौर क्रिकेटर मुझे क्या करना चाहिए, वो एडवाइस मिलती थी क्रिकेट के चलते हुए। जो आज की क्रिकेट है उसमें क्या रूल रेगुलेशंस होने चाहिए, तो बहुत स्ट्रॉन्ग पॉइंट ऑफ व्यू होता था। और वैसी ही पर्सनैलिटी वो मैच के दौरान भी थे, बहुत ही तगड़े कंपटीटर। और उस सीरीज की मैं बात करूं तो मैंने तो मतलब उनको बहुत करीब से देखा और मैंने बहुत खैर उनसे सीखा भी है कि कैसे बॉलिंग के जो डिफरेंट तरीके हैं, प्रेशर कैसे क्रिएट करना है, अनबिलीवेबल थिंकर ऑफ द गेम। और कुछ कहानियां उनके बारे में जब ऑस्ट्रेलियन खिलाड़ियों से सुनते थे कि कैसे वो फील्ड सेट करते थे और कैसे वो बैट्समैन को अपने जाल में फंसाते थे, मतलब वो एक अलग लेवल के खिलाड़ी थे। और मैं ये जरूर कहूंगा, देखिए वर्ल्ड की कभी भी कोई टीम बनेगी अगर वर्ल्ड क्रिकेट की, तो उसमें शेन वॉर्न का नाम जरूर होगा। अगर आप वर्ल्ड 11 कभी भी बनाओगे, जब से क्रिकेट शुरू हुई है और आगे जितने साल चलेगी, शेन वॉर्न का नाम उसमें जरूर रहेगा, क्योंकि उनसे बड़ा दिग्गज, उनसे बड़ा बॉलर, लेग स्पिनर जो कि ऑस्ट्रेलिया में खेल के इतनी विकेटें लेना, और वो जो माहौल जो हम सचिन तेंदुलकर की बात करते हैं, सुपरस्टार जो यहाँ पे सचिन तेंदुलकर का नाम है, मतलब ही वाज वेरी वेरी बिग, बहुत बड़े थे, बहुत बड़े थे। उनका नाम मतलब अगर ग्राउंड में लोग उनको देखने आते थे, जैसे किसी बॉलीवुड या हॉलीवुड स्टार को लोग देखने जाते हैं सिनेमा में, वैसे लोग उनको ग्राउंड पे देखने जाते हैं। ये दर्शाता है कि कितनी बड़ी शख्सियत है वो। कोई पर्सनल अनुभव, या आपने कहा लोग उनकी कहानियां सुनाते थे, कुछ ऐसा आप सुनाना चाहें? मैं आप सबको ये बताना चाहूंगा, ये वाकई मैंने अपनी किताब में भी शेयर किया है कि वो जो सीरीज, जिस सीरीज में मैंने 32 विकेट लिए थे, ये नॉन स्ट्राइकर एंड पे थे, और तब शेन वॉर्न मेरे बिल्कुल करीब थे और मुझे ऐसा लगा कि यार मेरा ये हीरो जो है मेरे सामने बिल्कुल खड़ा हुआ, तो मैं उसको निहार रहा था कि ये असल में शेन वॉर्न है। और उन्होंने मुझे पूछ ही लिया कि व्हाट डू यू वांट, ऐसे करके मुझे पूछा, थोड़ा उस लहजे से कि थोड़ा जैसे मुझे टॉन्ट करने के लिए। तो मैं जस्ट उनके पास जाके बोला, मैं आज सी दैट आई एम एडमायरिंग यू, यू हैव बीन वन ऑफ माय हीरो एंड आई एम प्लेइंग विद यू, I'm in the same ground, I'm bowling to you, it's you know, nothing can get bigger than this for me. And he was like so touched, and from that time onwards he was always very very you know fond of me। हमेशा प्यार करते थे, हमेशा मतलब क्रिकेट की बात करनी तो उनको लगता था कि मैं इसको कुछ बताऊं ताकि ये और बेटर कर सके। तो मेरे लिए ये पर्सनली ये बहुत बड़ा धक्का है, मेरे लिए पर्सनल लॉस है, क्योंकि मैं उनको बहुत पसंद करता था। मैं मानने के लिए तैयार नहीं हूं कि वो अभी नहीं है हमारे बीच। हरभजन, ये बड़ा रेयर होता है कि जब आप कंटेम्प्रेरीज भी होते हैं, आप राइवल्स भी होते हैं, लेकिन वो जो 4 स्पिनर्स की हम बात करते हैं, एक तरफ मुथैया मुरलीधरन, एक तरफ शेन वॉर्न, एक तरफ अनिल कुंबले, एक तरफ हरभजन सिंह, इन चारों का एक म्यूचुअल रिस्पेक्ट क्लब भी था। ठीक है, मैदान पर आप एक दूसरे के राइवल थे, बट वही अंजना से अभी बात हो रही थी, द आर्ट ऑफ स्पिन बॉलिंग को 90 के दशक में सबने रिवाइव भी किया।
विक्रांत, इनसे बड़ा मैंने कोई देखा नहीं है कि बैट्समैन को कैसे सेट करके आउट करते हैं और कैसे उसके दिमाग के साथ खेलना है। और जब ये आईपीएल भी खेले पहले साल, जब आईपीएल के कप्तान थे, किस लिहाज से इन्होंने छोटे छोटे प्लेयरों से क्या बेस्ट निकलवा के राजस्थान को चैंपियन बनवाया। जो अलग लेवल की इनकी थिंकिंग थी। और ये इनको सौभाग्य नहीं मिला कि इनको ये ऑस्ट्रेलिया की कप्तानी मिले। मुझे लगता है कि स्टीव वॉक के बाद अगर कोई बेस्ट क्रिकेटिंग माइंड था ऑस्ट्रेलिया में तो वो शेन वॉर्न थे। मे बी कुछ कारण होंगे जो इनको कप्तानी नहीं मिली, बट अगर मैं कहूं कि बहुत कम ऐसे खिलाड़ी होते हैं जो अपनी छाप छोड़ते हैं, उसमें से शेन वॉर्न मुझे लगता है उन सूची में नंबर 1 नंबर 2 पे रहेंगे। डॉन ब्रैडमैन की आप बात करते हैं, आप सचिन तेंदुलकर की बात करते हैं, सनी सर की बात करते हैं, आप विव रिचर्ड की बात करते हो, तो शेन वॉर्न मतलब उस सूची में आते हैं कि मतलब जिन्होंने क्रिकेट को रिवाइव किया। स्पिन बॉलिंग तो एक छोटी बात है कि स्पिन बॉलिंग को तो रिवाइव करते थे वो, और दिखाया कि दुनिया में स्पिन बॉलिंग कैसे चलती है, बट क्रिकेट को रिवाइव किया जिसको लोग देखने आए। एक तरफ 10 और खिलाड़ी ऑस्ट्रेलिया का और एक तरफ शेन वॉर्न, और पूरी मैदान में अगर नारे लग रहे हो तो वो शेन वॉर्न के लग रहे हो। ऑस्ट्रेलिया के किसी भी मैदान में चले जाओ, जब ये बॉलिंग करने आते थे कुछ ना कुछ मैजिक क्रिएट करते थे। और इनको मैं सबसे पहली बार जब मैंने इनको बॉलिंग करते हुए देखा था, मैं बॉल पिकर था मोहाली के उस स्टेडियम में, जब वर्ल्ड कप का वो मैच था वेस्ट इंडीज के साथ, सेमीफाइनल खेल रहा था ऑस्ट्रेलिया। जैसे ये बॉलिंग करने आए इन्होंने गेम का रुख ही बदल दिया, और क्या अनबिलीवेबल परफॉर्मर। और उसी के बाद 99 में जब साउथ अफ्रीका के साथ वो सेमीफाइनल ऑस्ट्रेलिया खेल रही थी, वहां आके 4 विकेट चटकाना, मतलब गेम का रुख बदल देते थे। अनबिलीवेबल प्रेजेंस जो थी ना उनकी, इतनी बड़ी प्रेजेंस ग्राउंड में कि मतलब he kind of knew that he was a superstar in the ground. Everybody is watching, जो जिनको सब देख रहे हैं। और ऐसा बहुत रेयर होता है कि किसी बॉलर को ऐसा जो है वो स्टारडम मिले, और वो जिनको मिला वो बिल्कुल सही मिला। शेन वॉर्न उस चीज को डिजर्व करते थे। शुक्रिया आपका हरभजन सिंह। सुनील गावस्कर, ऑब्वियसली ये दुखद है, सुबह रॉडनी मार्श लेकिन शाम होते होते शेन वॉर्न। शेन वॉर्न सिर्फ 52 साल के थे, सिर्फ 52 साल के थे, और थाईलैंड में एक विला में थे। कहते हैं कि शायद हार्ट अटैक है, रिस्पॉन्ड नहीं किया, मेडिकल टीम आई, रिवाइव नहीं कर पाए। 52 साल की उम्र में शेन वॉर्न, कहते हैं ना, ही लिव्ड यंग, ही डाइड यंग। कुछ शख्सियतें ऐसी होती हैं विक्रांत, जिनके मौत के बाद हर व्यक्ति अपने घर में, जो ना कभी मिला होता है ना कभी जाना होता है, लेकिन ये सोचता है कि उसके लिए पर्सनल लॉस है। हम लोगों ने उनके साथ शोज बहुत किए। मैंने बताया ना आपको, कॉन्क्लेव वर्ल्ड कप का था, उसमें शेन वॉर्न थे। सौभाग्यवश मिले उनसे, लेकिन जो नहीं भी मिले हैं इस देश में या फिर पूरे विश्व में, मैं सब सोचेंगे कि उनके लिए 30 सेकंड हो, मैं एक किस्सा सुनाता हूं। 2004 में ऑस्ट्रेलिया की टीम यहां पर आई थी जो हमें हरा कर गई, और उस वक्त मुरलीधरन और शेन वॉर्न का आपस में लड़ाई चल रही थी। कभी मुरलीधरन वर्ल्ड रिकॉर्ड बना रहे थे, कभी शेन वॉर्न। शेन वॉर्न ने बैंगलोर टेस्ट मैच में वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया, उन्होंने मुरलीधरन का रिकॉर्ड तोड़ा, और उस वक्त वो आज तक के साथ थे। गर्मी का दिन था अंजना, और मैंने शेन वॉर्न को कहा कि, उन्होंने पूछा इंटरव्यू कहां करनी है, मैंने कहा मैं चाहूंगा कि मैं पिच पर आपको लेकर जाऊं, लेकिन गर्मी बहुत है। उन्होंने कहा मैं नंगे पैर हूं, आप आइए। आधा घंटा उन्होंने शो किया, और वो शेन वॉर्न जिन्हें हॉलीवुड कहा जाता था, आज हमारे बीच नहीं। तो चलिए, इस खबर पर तमाम जानकारियां हमने आपको दे दी। धन्यवाद आपका विक्रांत, हमारे साथ जुड़ने के लिए।